अस्सलाम वालेकुम। गपशप डेरा की आज की एपिसोड में खुश आमदीद। आज की एपिसोड में हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अली। डॉक्टर साहब कैसे मिजाज? ठीक ठाक डॉक्टर साहब। चंद दिनों के वक्फे के बाद आज फिर हम लोग ज़रा MD कैट कुछ चीज़ें कहते हैं ना सेटल डाउन हो रही हैं, लेकिन अभी भी कोई वो फिर इंट्रा कोर्ट अपील और वो बाकी मामलात, वो 2-3 दिन का जो वो टाइम दिया था स्टैंडिंग कमेटी के अंदर, महेश कुमार मिलानी साहब ने खामोशी छाई हुई है। कोई ख़ास कोई अपडेट तो नहीं, मुझे मेरी नज़र से तो नहीं गुजरी, आपकी नज़र से गुजरी है? अच्छा, कोई अपडेट नहीं गुजरी, बस इंट्रा कोर्ट अपील हुई है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि कोई आउटकम निकलेगा। साफ नज़र आ रहा है कि जो 2025 के बच्चों का जो केस था वो ऑलमोस्ट मेरे ख्याल में तो नाकाम ही हो चुका, ख़त्म ही समझे। वो जिस तरह हम लोगों ने पहले ही कहा था कि वो कुछ ना इतनी स्ट्रॉन्ग उसकी वकालत नहीं हुई, या शायद वो इतना उसको वो पुट नहीं कर सके वो उस तरह, हालांकि वैलिड थी चीज़ें काफ़ी। चलें भाई, जो लास्ट ईयर के हैं रिपीटर्स हैं या जो लास्ट ईयर के बैठे हुए हैं बच्चे, वो तो खुश तो बहुत होंगे। चले, अच्छी बात है जी। चलें, कोई तो खुश हुआ, नहीं तो दोनों तरफ ही यानी कि टेंशन में बैठे हुए थे। अच्छा, मौजूदा सूरत हाल में एक तो अभी बहुत सी प्रेडिक्शंस आ रही हैं क्लोजिंग मेरिट के हवाले से। दरअसल इस वक्त बना हुआ है चूचू का मुरब्बा, वही ना, समझ ही नहीं आ रही। में आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्वियसली जो लॉ है इसके मुताबिक तो पिछले साल के बच्चे भी अप्लाई करेंगे जिन्होंने एडमिशन लिया हुआ नहीं लिया हुआ। जिन्होंने लिया हुआ वो भी कर सकते हैं अगर तो कोई किस तरह का कोई बीच में निकाल नहीं देता कि वो नहीं कर सकते। वो कितने बच्चे अब रीअपीयर होंगे, कितने बच्चे अप्लाई करते हैं वो हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते ऑब्वियसली जी। कोई अभी मतलब मेरे हाल में कोई एग्जैक्ट प्रेडिक्शन देना जो है ना, वो एक हम ये कह सकते हैं कि मेरिट ऊपर ही है। हाँ जी, लास्ट ईयर 94 से ऊपर ही है। हाँ ठीक है, 93.5 कर लें, लेकिन वो तो उसके बाद ये कि फिर पिछले साल वाले वो बच्चे भी आ जाएंगे जो एडमिशन कर लेके बैठे हुए थे या प्राइवेट में चले गए थे, जो टॉप वाले थे, करीब वाले थे। तो हाँ, मेरे हाल में कोई प्रेडिक्शन कोई खास इतनी हम एक्यूरेट कर नहीं सकते। कई हमारे दोस्त अहबाब जो हैं वो अक्सर ना लगे होते हैं वो स्टैट्स लेके बैठे, लेकिन वो स्टैट्स भी मैं इस लिहाज से वो हम लोग, मेरे हिसाब के मुताबिक हम लोगों को नहीं डिस्कस करनी चाहिए। वजह क्या है कि इन स्टैट्स के अंदर भी बड़ी वेरिएशन होती है। लास्ट ईयर वो बड़ी एक रिलायबल जो वो प्रेडिक्शन देते हैं, मेरिट लिस्टें बनाते हैं सोशल मीडिया के ऊपर ही, यूट्यूब के ऊपर भी और फेसबुक पे भी वो करते हैं, बड़ी मशहूर उनका है। तो लास्ट ईयर की उनकी प्रेडिक्शंस काफ़ी जो स्टैट्स थी ना, वो जो मेरिट लिस्टें उन्होंने अनाउंस की थी उसमें भी बहुत ज़्यादा वेरिएशन बाद में आई थी जो एक्सपेक्ट कर रहे थे। ऑब्वियसली ये तो होता है ना कि एक स्टैट्स की बेस पे जितना डाटा अवेलेबल होता है उसकी बेस पे वो एक फाइनल नहीं होता। बहरहाल नज़र यही आ रहा है डॉक्टर साहब, आपका भी यही नुक्ता नज़र है और मेरा भी यही है कि ऑलमोस्ट जो लास्ट ईयर का मेरिट था ना पहुंच ही जाएगा, वो तकरीबन उसके राउंड अबाउट ही हो सकता, हाँ ज़्यादा फ़र्क नहीं होना। तो यही है कि 93.89 वाले बच्चे जो हैं वो तो ऑलमोस्ट एक लिहाज का बॉर्डर लाइन पे ही हैं बिल्कुल, यानी कि समझ नहीं, यानी कि कुछ भी हो सकता है। आप पिछले साल के देखें ना, जिन्होंने एडमिशन ले ली है प्राइवेट में या एंड वाले कॉलेज में, 1000 बच्चे दोबारा रीअप्लाई कर लेता है। बिल्कुल, आपने कोई रोका ही नहीं, उनका रास्ता ही नहीं रोका। तो फिर आप क्या करेंगे? फिर तो मेरिट आ जाके उधर ही वापस आ जाएगा। तो मतलब हम ये प्रेडिक्ट नहीं कर सकते वो कितने बच्चे आते हैं, कितने बच्चे अप्लाई, उन्होंने कितने बच्चों ने अप्लाई किया नहीं किया, और अप्लाई किया है तो वो कितनी सीटें अवेल करते हैं नहीं करते। हो सकता है कई बच्चे अप्लाई करके बाद में उनका जहन चेंज हो जाए, तो इसमें बड़ी अभी वेरिएशन आनी है, लेकिन मेरिट हाई ही है। वो आप कोई डाउनवर्ड शिफ्ट जो है ना वो मुश्किल ही नज़र आ रही है। अच्छा, अब करंट सिनेरियो में कई बच्चों के जिनके भी यानी कि हाई स्कोरिंग बच्चे हैं वो इस साल नहीं ले पाएंगे और वो रिपीट करना चाहते हैं। क्या आप भी एक रिपीटर रहे हैं? ठीक है, और आपने भी रिपीट किया था। जब आप इस मरहले से गुज़रे थे, जब पहले साल आप नाकाम हो गए थे, तो क्या आपने उसके फ़ौरन बाद ही जब आपको नज़र आना शुरू हो गया था कि मेरा जो भी एडमिशन है वो नहीं हो पाएगा, ज़ाहिर बात है वो पता लग जाता है इंसान को, एक फीलिंग आ जाती है, तो आपने उसके बाद किस तरह तैयारी शुरू की थी? इमीडिएटली कर दी थी, कोई महीना दो सब्र किया था, क्या किया था, और आप क्या मशवरा देंगे बच्चों को? पहला तो मेरा मशवरा ये है कि आप अगर तो बहुत ही आपको क्रेज़ है तो फिर आप जाएं इस तरफ। अच्छा, अगर नहीं हुआ कुछ और देख लें, पहला बेहतर ऑप्शन है। अगर नहीं समझ आ रही अभी आप ब्रेक लें,
2 से 3 महीने आपने किताबों को नहीं हाथ लगाना। अच्छा, ठीक है, अभी ब्रेक लें, बाकी आप एक्सप्लोर करें, अपने दोस्तों को देखें कौन कौन सी फील्ड्स में जा रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ वगैरह देखें, और ये कि रिलैक्स होकर ना आप एक दफ़ा क्या होता है ना कि तहम्मुल के साथ देखें दुनिया क्या कर रही है, दुनिया किस साइड पे जा रही है, वो देखें आप पहले। ठीक है, और कौन कौन सी फील्ड्स हैं, और कौन हाँ, कौन उस पर आप रिसर्च करें, बिल्कुल रिसर्च करें, और क्या क्या, और कुछ लोग अब बाहर भी चले जाते हैं फ़ौरन FSC के बाद, वो भी स्कॉलरशिप वगैरह बेस, या उसके अलावा भी बहुत से लोग जा रहे हैं, कनाडा जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया बड़े लोग जाते हैं। हमारे टाइम पे बहुत से मेरे जो जानने वाले फेलोज वगैरह थे काफ़ी ऑस्ट्रेलिया निकले। ठीक है, पहले ये आप चीज़ें देखें, उसके अलावा और फील्ड देखें, अगर नहीं भी फिर भी दिल नहीं मानता, दोबारा तैयारी करना चाहते हैं, तो ये कि पहले यही है कि अभी आप ब्रेक लें, 1 से 2 महीना बिल्कुल रिलैक्स रहें। ठीक है, एंजॉयमेंट करें, फिरें, और मतलब कि किताबों से दूर रहें। फिर उसके बाद जो है ना, उसमें फिर 2-3 सिनेरियोज आ जाते हैं। अगर आपने अब तैयारी दोबारा स्टार्ट करनी है, तो आप पहली बात ये कि आपको खुद पता चल रहा होगा कि मैंने किस चीज़ में मैं लैग कर रहा था या कर रही थी। आप अपना सेल्फ असेसमेंट करें। उसमें देखिए, हम 2-3 चीज़ें, कुछ लोग जो होते हैं अर्ली प्रेप के लिए सेशंस अकेडमीज वगैरह के स्टार्ट हो जाते हैं, वो ज्वाइन कर लेते हैं। उसके अलावा अब आपको पता है ऑनलाइन काफ़ी ज़्यादा जो है लोग आ गए हैं जो ऑनलाइन आपको मटीरियल प्रोवाइड करते हैं। अगर तो आपने जिस इदारे से पहले आपको पता ही है कि चंद ही 3-4 इदारे हैं जो मेन टॉप के इदारे हैं, हाँ जी, ठीक है, मुख्तलिफ ग्रुप्स के हैं वो। उनमें ये कि अगर आपने किसी से तैयारी की है, अगर आपको उनका सिस्टम समझ आता है और अच्छा लगता है, ठीक है, तो फिर आप जो है ना अर्ली प्रेप वगैरह के अंदर वो कंटिन्यू कर सकते हैं। अच्छा, इसमें भी ना कुछ जिस तरह ये प्रेपरेशन जो करवाते हैं मुख्तलिफ इदारे, इनके कुछ शहरों के कैंपस बहुत अच्छे हैं, हाँ जी, और कुछ शहरों के अंदर हालांकि नाम वही है, लेकिन उनके कैंपसेस, उनके टीचर्स शायद कैंपस से ज़्यादा जो है ना, वो जो उनकी टीचिंग फैकल्टी की टीम होती है ना, वो डिपेंड करती है। ठीक है, जी, वो अब ऐसे ही आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि कुछ शहरों में कुछ एकेडमीज का जो है वो बहुत अच्छा है, स्टैंडर्ड है, क्योंकि उनकी फैकल्टी बहुत अच्छी है। जी, वो ये फ़र्क है, वो यही है कि अगर आपने पढ़ा और आपको नहीं अच्छा लगा या नहीं समझ आई, तो फिर आप स्विच कर जाए। उसमें भी ये कि ज़रूरी नहीं है कि आपने अर्ली प्रेप में आपने कितनी एकेडमी इसको मैंने जो है ना वो सारी ट्राई की हुई है। अच्छा, ठीक है, और जो जिसकी मुझे ज़्यादा बेहतर समझ लगी फिर मैंने उसमें तैयारी की। लेकिन अब जो है ऑनलाइन, हमारे टाइम पे ऑनलाइन वाला इतना नहीं था होता कि आपको अब पता है, अब ऑनलाइन एकेडमीज़ वाला वो ये है कि आपको मटेरियल प्रोवाइड करते हैं, अपना MCQs बैंक प्रोवाइड करते हैं, और ये ऑनलाइन, मेरे ख्याल में जो ऑनलाइन वाला है ना अर्ली प्रेप के लिए, वो बड़ा अच्छा है कि आप घर में सुकून से रह के देखिए। अकेडमीज़ में आप जब जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, आते जाते हैं, क्लासेस लेते हैं, वो पूरा दिन आपको उसी में निकल जाता है। ठीक है, तो वो टाइम बड़ा ज़ाया होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द तैयारी आपने खुद ही करनी है। ठीक है, मेरे ख्याल में आप वो टाइम बचाएं। ये बेसिकली उनके लिए, रिपीटर्स के लिए, उन्होंने एकेडमी वाला सिस्टम देख लिया और तैयारी वगैरह करके, पहले अर्ली प्रेप वगैरह वाला जो सिनेरियो है ना, 2-3 महीने ब्रेक लेने के बाद, वो आपने खुद करनी है घर बैठ के, या ऑनलाइन आपने मटेरियल जो आपके MCQs बैंक मिल जाते हैं किसी, वो आजकल ये कि 2-3 महीने का सेशन उनका भी होता है, तो वो आप क्या नाम है, वो कोई सब्सक्रिप्शन वगैरह लें, लेकिन ये कि आप तैयारी एक दफ़ा खुद करें अच्छे से। ठीक है, वो ऑनलाइन MCQs बैंक वाले जो आपको सब्सक्रिप्शन मिल जाती है वो कर लें। ठीक है, उसके बाद फिर जब नेक्स्ट ईयर वाला सेशन, उसके अलावा अगर ये इम्प्रूवमेंट वाला अगर आपको लग रहा है FSC के अंदर कि कोई एक आधा सब्जेक्ट या आप इम्प्रूव कर सकते हैं, तो लाजमी करें कि अगर उसमें इतना मार्जिन बनता है, क्योंकि आपको पता है अब एक नंबर का जो है वो मुकाबला है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि मैं आराम से किसी एक सब्जेक्ट, अब तो बल्कि ये भी हमारी दफ़ा तो ये होता था कि आपको या तो एक पूरी फर्स्ट ईयर रिपीट करनी पड़ती थी या पूरी सेकंड ईयर, या फिर अगर आपने कोई सब्जेक्ट करना तो आपको फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर दोनों करने पड़ते थे। अब तो एक पेपर दे सकते हैं, भी कर सकते हैं, इवन कि आप प्रैक्टिकल भी खाली करना चाहिए, अच्छी बात है। और 4 साल तक ये अपॉर्चुनिटी मौजूद है, 4 अटेम्प्ट्स हैं, सॉरी बिल्कुल करें अटेम्प्ट्स वगैरह। देखिए आपके पेपर में किसी में 10-15 का मार्जिन बनता है तो वो करें। अच्छा, अब तो ये है कि वो आप सिंगल पेपर भी जो है वो कर सकती है इम्प्रूवमेंट में। तो अगर आपको लग रहा है कि आपका इतना मार्जिन है तो लाजमी रहें, इम्प्रूव करें, FSC के मार्क्स बढ़ाएं, क्योंकि अब आपके पास अगले साल तक का काफ़ी टाइम है, तो आप उसको यूटिलाइज़ करें कि एक नंबर भी जो है उसकी वजह से मुकाबला जो है आपको पता है पहले कितना सख्त है। तो इम्प्रूवमेंट अगर आपको लगता है कि हो सकती है तो लाजमी करें। ठीक है, और ये कि पहले आपने अपनी तैयारी खुद करनी है। ठीक है, पहले सबसे वही ना कि अपना पहले देखें, बस पूरा बुक से देखें। अब आपने MCAT दे दिया, आपको समझ आ गई होगी कि ये बुक से ही आती हैं चीज़ें। ठीक है, बहुत कोई एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं आती।
आप ये कर सकते हैं कि आपके पास टाइम है, आप फेडरल की बुक्स देख लें अगर आप पंजाब के बच्चे हैं, आप ए लेवल्स वाले बच्चों की जो बुक्स हैं वो देख लें जो सिमिलर टॉपिक्स हैं, ठीक है। उनमें कभी कभी ये होता है कि आपको थोड़ा इन्फॉर्मेशन कोई एक्स्ट्रा मिल सकती है या थोड़ा सा उनका चेंज सिनेरियो के साथ उन्होंने चीज़ें प्रेजेंट की होती हैं, वो आप देख लें। मैंने तो इस तरह किया था, ठीक है। ए लेवल्स की बुक्स भी मैंने देखी थी, पढ़ी थी। और ये है कि फिर आप अर्ली प्रेप में ज़रूरी नहीं है कि आपको सेशन ज्वाइन करें, इवन के बाद में भी ये कि जब आपने तैयारी की हो आप टेस्ट सेशन वगैरह ज्वाइन करें। और ये है कि जितने MCQs बैंक जो है वो ऑनलाइन वाले मिल जाते हैं, इवन दूसरी एकेडमीज़ के मिल जाते हैं, वो आप करें ट्राई, वो पास कर मतलब कि सॉल्व करें, कोशिश करें। स्टार्टिंग में तो यही है। बाकी ये कि अगर आपने कोई एकेडमी ज्वाइन करनी भी, अगर आपने जिस एकेडमी से तैयारी की है उनका आपको सिस्टम अच्छा लगा तो आप उसी को कंटिन्यू रखें, कोई इसमें नहीं है। लेकिन अगर आपको नहीं लगा कि यार ये नहीं, मेरे ख्याल में इतना अच्छा इनका सिस्टम नहीं था, फिर तो आप स्विच भी कर लें तो कोई इतनी बात नहीं है। क्योंकि ये कि अभी आपके पास टाइम काफ़ी ज़्यादा है, जब आप खुद भी एक दफ़ा तैयारी करेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा कि ये मेरी तैयारी किस में वीक थी, किस में नहीं थी। और बाद में ये कि जो अकेडमीज़ वाला सिस्टम है ना, वो कोई ये नहीं होता कि आप ये ज्वाइन करेंगे तो फिर ही आपका एडमिशन होगा। ये असल में आपकी तैयारी को कॉम्प्लीमेंट करने का एक तरीका है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि ये ठीक ये वाली एकेडमी से मेरी तैयारी और मज़ीद बेहतर हो रही है तो अच्छी बात है, और अगर आपको लग रहा है कि नहीं शायद नहीं होगी तो आप चेंज कर लें कोई और उसके अलावा कुछ बच्चे ये भी होता है कि रिपीटर खुद ही करते हैं, एकेडमीज वगैरह भी ज्वाइन नहीं करते हैं। ये आपके ऊपर, अगर आपको लग रहा है ये सिस्टम कि अगर मेरी तैयारी इस तरह खुद ही करने से हो जाएगी तो कोई बात नहीं, करें। मेजरली यही है बस, ठीक है। पहले सेल्फ असेसमेंट करें, देखें क्या गलतियां की हैं, कहाँ कौन सा मेरा एरिया जो था कमज़ोर था, कौन सा सब्जेक्ट जिसमें मुझे मज़ीद इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, इस पेपर के लास्ट पेपर के अंदर मैं क्या गलतियां कर बैठा था और उस गलतियां करने की वजह क्या थी, ठीक है। मेरी तैयारी ठीक नहीं थी, मेरे नर्व्स पे मैं अपने काबू नहीं रख सका। उसके अलावा ये के साथ अपना ना सिर्फ इसकी हद तक रूटीन ना रखें, बाकी चीज़ें बाकी थोड़ा स्पोर्ट्स वगैरह करें, अपना माइंड फ्रेश रखें। मेन चीज़ आप इसमें घुसे रहेंगे ना तो आपका एक बड़ा वो डिप्रेसिव सा हो जाएगा। रिपीट करना आसान बात नहीं होती। आप समझें कि ऐसे होते कि अक्सर बच्चे दूसरी फील्ड में चले जाते हैं, आपके मतलब दोस्त, आपके क्लास फेलोज वगैरह, किसी का एडमिशन हो जाता है, कोई दूसरी फील्ड में चले जाते हैं, उनका नहीं होता। मतलब ये आपको लग रहा होता है कि सारे मेरे दोस्त एक्सेल कर रहे हैं, मैं उधर ही बैठा हूँ, मैं वही बुक्स दोबारा पढ़ रहा हूँ। तो उसके लिए है कि आप बाकी एक्टिविटीज़ भी करें। रिपीट वाला जो साल होता है ना वो बड़ा मज़े का साल भी हो सकता है, ठीक है। अगर कोई आपका शौक वगैरह है आप थोड़े बहुत वो भी पूरे करेंगे क्योंकि आपके पास काफ़ी टाइम होता है पूरे साल का तैयारी, ठीक है। तो ये मैंने तो ये की थी, मैंने बहुत अपने शौक पूरे किए थे, ठीक है। साइड में तो पढ़ाई भी की और ये कि बाकी अपने शौक वगैरह भी पूरे किए, ठीक है। घुमा फिरा भी सारा कुछ आप कर सकते हो। ये अगर आप कह रहे हैं ना तो फिर इसको यूटिलाइज करें अच्छे तरीके से। चलो बच्चों, अब जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया कि जो बच्चे करना चाहते हैं, जिन्होंने सोच लिया कि हमने इस समंदर में दोबारा छलांग लगानी है, गोता लगाना है, तो वो जिस तरह डॉक्टर साहब ने बताया उस पैटर्न को फॉलो करें। और जो तो यानी कि आगे बढ़ना चाहते हैं वो अदर फील्ड्स का इंतखाब कर लें, देख लें, कोई नहीं। हो सकता है अभी भी बहुत से कॉलेजेस में दाखिले हो रहे हैं, अलाइड हेल्थ साइंसेस के हो रहे हैं, के अलावा यार DPT वगैरह है, और अकाउंटेंसी कर लो, CA कर लें, बिल्कुल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का, कंप्यूटर्स में, कंप्यूटर साइंस में चले जाओ। इंजीनियरिंग के अंदर भी अब आपको पता है कि अब आपको प्री इंजीनियरिंग होना लाजमी नहीं है, नस्ट जाओ या लम्स जाओ, अच्छी यूनिवर्सिटी जाओ, इनकी किसी भी फील्ड में घुस जाओगे ना आप, वैसे ही आपको ये यूनिवर्सिटी इतना ग्रूम कर देती हैं कि बाद में आप कहीं ना कहीं अड़ जाते हो, सही, ठीक है। इस तरह अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में जाओ, ये इनसे बड़ा फर्क पड़ता है। मेडिकल यूनिवर्सिटी है जो ना यूनिवर्सिटी लाइफ के एतबार से अच्छी नहीं है, ये पागलों वाली काम है, ठीक है। हम अगर अपनी यूनिवर्सिटीज़ को इन यूनिवर्सिटी से कंपेयर करें ना तो कुछ भी नहीं है यहाँ पर, ठीक है। तो आप ये यूनिवर्सिटीज़ पे जाएं, कई भी प्रोग्राम में एडमिशन ले लें, BNU जाएं, एंजॉय करें, ठीक है। चलें जी। बच्चों, ये एक मैं वही कहूँगा कि इनफॉर्मल सी वीडियो है। हम लोगों ने कोई ज़्यादा इसमें फॉर्मल बातें नहीं की, ये नहीं कहा कि ऐसे होने जा रहा है, ऐसे होने जा रहा है। बेसिकली एक सिनेरियो जो बिल्ड हुआ है इस वक्त, बहुत से बच्चे जिस वक्त हम ये बात कर रहे हैं वो अगली मुस्तकबिल का सोचना शुरू कर रहे हैं। तो हमने बेहतर समझा कि हम लोग, डॉक्टर साहब का चूँकि एक्सपीरियंस है इस बारे में, तो हमने बेहतर समझा कि डॉक्टर साहब के इस एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठाते हुए उन बच्चों की रहनुमाई करें। और बाकी तो जो एडमिशन का प्रोसेस है डॉक्टर साहब वो तो जारी है, चल रहा है। बाकी वो पोर्टल के अंदर मसले मसाइल आ रहे हैं जनाब, वो ये नहीं हो रहा, कई बच्चों की जनाब फ़ीस जमा कराई हुई है, ये नहीं
नहीं हो रहा। बच्चों ये चीज़ें चलती रहेंगी। अभी 2-3 दिन है जो UHS के पब्लिक सेक्टर वाले, बाकी प्राइवेट के तो 15 दिसंबर तक हैं। बाकी यूनिवर्सिटीज़ के भी गालबन अभी तक मेरे ख्याल चल ही रहे हैं, कुछ के बंद हो गए हैं, कुछ के चल रहे हैं। बहरहाल अगले 5 से 10 दिनों के अंदर उम्मीद है कि कुछ सूरत हाल जो है मेरिट के लिहाज से जो है क्लियर होना शुरू हो जाएगी इंशाल्लाह। जो भी सूरत हाल बनती है, एक्यूरेट जो सूरत हाल बनेगी, प्रोविजनल लिस्टें लगना शुरू हो जाएंगी, तो वो फिर हम लोग इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।